गृह मंत्री अमित शाह कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। ऐसी परंपरा की स्थापना की जो सालों सालों तक भारत की उन्नति का और हमारे धर्म के सभी उच्च विचारों का न केवल भारत जगत के कल्याण के लिए कारण बनने वाला है। मैं फिर से एक बार बहुत हृदय से महर्षि दयानंद जी को प्रणाम कर कर वो तेज पुंज से आशीर्वाद मांगकर अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। मित्रों, महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती के साथ साथ आने वाले 2 सालों में एक कार्यक्रम चलने वाला है। उसी वक्त 2025 में आर्य समाज के 150 साल समाप्त होंगे। ये पूरे देश के लिए और दुनिया भर में रहने वाले हर भारतीय के लिए बड़े गर्व का पल और गर्व का दिन होगा। मैं आज पूर्वोत्तर में मैं बहुत घुमा हूं, मगर आज जिस शुद्ध उच्चारण के साथ पूर्वोत्तर की ट्राइब के बच्चे वेदों के मंत्रोच्चारों के साथ यज्ञ में आहुति दे रहे थे, वो देखकर मन को परम शांति मिली। इतने घनघोर अंधेरे के अंदर जैसे बिजली एक आशा का संचार करती है, इसी प्रकार की वो घटना थी। मैं यज्ञ में मैं भी आहुति कर रहा था, मगर मेरा संपूर्ण ध्यान बच्चों के उद्गार और उनके तेजोमय मुखाकृति पर। ये परिवर्तन केवल और केवल आर्य समाज ही कर सकता है, क्योंकि आर्य समाज पूर्वोत्तर के वनवासी क्षेत्रों में शिक्षा क्रांति यज्ञ का एक उद्घोष महर्षि दयानंद के विचारों से कर रहा है। आज यहां पर आपने रिश्ते बचाइए देश बचाइए, इसको आगे ले जाने का निर्णय किया है। प्राकृतिक खेती को, प्राकृतिक कृषि को अपनाया है। प्राकृतिक कृषि से न केवल पृथ्वी और मिट्टी का कल्याण होने वाला है, गौ माता के संरक्षण और संवर्धन से पूरी दुनिया का भी कल्याण होने वाला है। और मैं आचार्य जी को विशेष बधाई देना चाहता हूं। जिस तन्मयता के साथ और जिस जुनून के साथ आचार्य जी ने प्राकृतिक खेती के आंदोलन को पूरे देश भर के अंदर चलाया है, और मोदी जी ने भी आचार्य जी के इस आंदोलन को सरकार की ओर से पूरा समर्थन कर लाखों किसानों को आज यूरिया और डीएपी से मुक्त कर पृथ्वी माता को फिर से एक बार गुणवत्ता से सभर बनाना और मानव शरीर को रोगों से मुक्त करने का अभियान चला है। नशा के खिलाफ आपकी लड़ाई बहुत समयोचित है। ये लड़ाई से भी बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। और जनजाति क्षेत्र के अंदर गले लगाइए, दूरी मिटाइए, ये कार्यक्रम आर्य समाज के अलावे और कोई नहीं कर सकता। मित्रों, आर्य समाज के लोग ही कर सकते। आज सबसे ज्यादा जरूरत है तो वनवासी क्षेत्र के अंदर हमारे जो बंधु भगिनी है उनके साथ जाना है, उनके जीवन के अंदर हमारे मूल सिद्धांतों का प्रकाश उनके जीवन के अंदर फिर से एक बार लाने का काम करना है। इसको भी आप कर रहे हो। महर्षि दयानंद उस जमाने में पैदा हुए, 18वीं सदी भारत के गुलामी के घनघोर अंधेरी रात्रि की सदी थी। बाल्यकाल में एक छोटी सी घटना से प्रेरणा लेकर एक सत्य की शोध में निकला हुआ बालक महर्षि दयानंद बनकर जब ये विश्व को छोड़ गया, तब अपने पीछे एक महान परंपरा को छोड़। सालों से वेदों के सत्य पर जो मिट्टी जमी थी, एक ही समय में एक ही जीवन के अंदर वो सारी मिट्टी को हटाकर वेदों को फिर से दैदीप्यमान करने का काम महर्षि दयानंद ने किया।